नए एसएसपी आने के बाद इस शहर में भ्रम होने लगा था कि अब ट्रैफिक चेकिंग बंद हो गया है, क्राइम पर अंकुश लगेगा और अपराधियों में भय जो है एक तरीके से कायम हो गया। अपराधी डरेंगे। क्राइम करने से पहले जिस तरीके से सरेंडर सरेंडर का एक खेल चल रहा था, लेकिन ये सिर्फ भ्रम ही था, क्योंकि शनिवार के दिन फिर से शहर में कुल्हाड़ी चापड़ सब कुछ चला, लूट भी हुई। मतलब किसी भी तरीके का कहीं कोई अंकुश नहीं है घटनाओं पर। हाँ, वो अलग बात है कि रोज पुलिस ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है घटना घट जाने के बाद। तो शहर में फिर से ट्रैफिक चेकिंग शुरू हो गया है और शुरू होना जरूरी भी था, इसलिए कि सरकार का उससे एक बड़ा रेवेन्यू आता है। ट्रैफिक पुलिस सिर्फ ट्रैफिकिंग करने के लिए नहीं है, आम आदमी के सुविधा के लिए नहीं, बल्कि उसका काम अब यह भी हो गया है कि राज्य सरकार को हर महीने आम आदमी से फाइन के नाम पर काटकर और उसे सरकारी खजाना भरना भी अब एक तरीके का सरकार का हिस्सा हो गया है। इसलिए ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। एक सप्ताह और 10 दिन रुक गया तो इसलिए लोगों को लग रहा था कि अब जो है ट्रैफिक पुलिस जो है चेकिंग बंद कर देगी, और होनी भी नहीं चाहिए। तो फिर से शुरू हो चुका है और टेल्को में चाकूबाजी हुआ तो कदमा में चापड़ चला और कुल्हाड़ी से भी हमला हुआ, 3 लोग घायल है। खबर यह है कि जेमको में जिस तरीके से हमने कहा टेल्को के थाना के अंतर्गत वहां पर चाकू से कुछ लोग हमला कर दिए और कदमा में जो है चापड़बाजी हुआ। तो क्राइम कहीं भी उसका रेशियो घट नहीं रहा है और इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं बड़ी सी बड़ी घटनाएं और छोटी से छोटी घटनाएं हो रही है। और सिर्फ ये आम आदमी का भुलावा है कि अपराधी डरे हुए हैं। पुलिस के जिस तरीके से नया कप्तान आए हैं, जिस तरह से वो एक्शन ले रहे हैं, हो सकता है कि अपराधियों का मन में भय हो, लेकिन भय तो दूर दूर तक नहीं है। इसके पीछे कई वजह है। एक तो जो हमारा युवा है वो नशे के गिरफ्त में है, ड्रग्स जिस तरीके से आसानी से लोगों को मिल जा रहा है और तमाम ऐसी चीजें जो नशीली हैं वो खुलेआम बिक्री हो रही है। पकड़े भी जा रहे हैं तो बड़े छोटे जो प्यादे हैं वही पकड़े जा रहे हैं जो बेचने और खरीदने का काम कर रहे हैं। जो उनके बड़े उनके मालिक हैं या जो इस तरह के गिरोह का सरगना है वो पहुंच से बाहर है, इसलिए वो कहीं और से इस तरह की घटनाओं को जो है वो करवा रहा है। तो बात यह है कि जब तक नशे पर हम एक तरीके से अंकुश नहीं लगाएंगे, जो लैंड माफिया है जो हर इलाके में जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं, सरकारी जमीन विवादित जमीनों को, और आसानी से वो पैसे कमा रहे हैं, राजनीति और प्रशासन दोनों के एक तरीके से साठ गांठ से उस पर हम अंकुश नहीं लगाएंगे, मतलब उनकी आर्थिक नीतियों पर जब तक पुलिस जाकर हमला नहीं कर पाएगी, उन्हें कमजोर नहीं करेगी, तो फिर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता। इसलिए कि हर इलाके में ऐसे गिरोह सक्रिय है जिसका प्रशासन पुलिस और नेता सबके साथ साठगांठ है और वो आराम से अपना धंधा चला रहे हैं, कहीं जमीन का, कहीं बिल्डिंग का, कहीं स्क्रैप टाल का, तमाम इस तरह का अवैध कारोबार है जिसमें आसानी से पैसे बन रहे हैं। और उसके इस जो डर के वो एक तरीके से बिजनेस कर रहा है, डर के आड़ में इस तमाम तरह के गतिविधियां कर रहे हैं, जिस और इस मटका सट्टा ये तमाम तरह की चीजें चल रही। तो हमें उस पर जाकर जब तक वार नहीं करेंगे तब तक ये घटनाएं घटती रहेगी। तो ये भ्रम नहीं तो सिर्फ हम लोगों के मन में भ्रम ही रहेगा कि कानून का राज कायम हो जाएगा, पुलिस से लोग डरेंगे, अपराधी घटना करने से, ये सिर्फ भ्रम होगा जब तक कि हम इस तरीके की एक सार्थक या योजनाबद्ध जब तक हम काम नहीं करेंगे। तो फिर से आप उस आदत को जो पहले सालों से हमें लगा है, हर मोड़ पर रुकना, कभी हेलमेट के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, तो उसकी आप आदत डाल लीजिए। इसलिए कि फिर से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस पर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। आपकी क्या राय है? शहर को किस तरीके से हम अपराध मुक्त बना सकते हैं, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कायम कर सकते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, उसको हम शामिल करेंगे।